आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले तमाम अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का आज़म। कॉन्फ्रेंस में गजा इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ और मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ की तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी और डिपोर्टेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। पाक चीन दोस्ती लाजवाल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दौरे चीन के पहले ही रोज सी पैक को नई जहत मिल गई। बीजिंग में सी पैक राउंड टेबल इजलास से खिताब में साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान के लिए चीन और चीन के लिए पाकिस्तान जैसा कोई नहीं। बेहतरीन तिजारती ताल्लुकात की अलामत सी पैक दो तरफा ताल्लुकात का टॉप एजेंडा है। सी पैक को तौसीह देने के मामले पर इस्लामाबाद कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। निगरान वजीर आजम से ग्रैंड व्यू इंस्टीट्यूट के सदर, केन्या और श्रीलंका के सदूर और चीनी सरमायाकारों की मुलाकातें। इसराइल की खान यूनस और रफाह बॉर्डर पर वहशियाना बमबारी। एक ही हमले में 70 फलस्तीनी शहीद। वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से बढ़ गई। ईरानी वजीर खारिजा का कहना है इसराइली जारहियत न रुकी तो फलस्तीन के हामी ईरानी ग्रुप जल्द जंग में शामिल हो सकते हैं। इंसानी बुनियादों पर इसराइल फलस्तीन जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद नाकाम। मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। हक में 5 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालिफत की। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, गबोन और मोज़म्बिक ने हिमायत की। सलामती काउंसिल के 6 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद नहीं। इस्लामी दुनिया मुत्तहिद हो तो इसराइल जारहियत की जुर्रत ना करे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोगों को जो चीज़ मुत्तहिद करती है वो इस्लाम है। कायद आज़म ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था। बारिश की झड़ी ने मौसम बदल दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। पाकिस्तान तारीख में पहली बार फुटबॉल क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहुंच गया। पाकिस्तान में 8 साल बाद इंटरनेशनल फुटबॉल की वापसी। कौमी टीम ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम का दूसरे क्वालिफायर में सऊदी अरब से मुकाबला होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। उम्दा खेल पर कंबोडिया की टीम की भी तारीफ। कहा, आज खेल और पूरे पाकिस्तान की फतह हुई। उम्मीद है फुटबॉल फेडरेशन के मामला जल्द ठीक हो जाएंगे। भारत में वायरल इन्फेक्शन से खिलाड़ी बीमार पड़ने लगे। शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान वायरल इन्फेक्शन का शिकार। उसामा मीर और शुभमन गिल की तबीयत भी नासाज रही। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए और दिलचस्प तबसरे। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। साइफर केस, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत लगी। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम आइंदा हफ्ते फिर समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल के सेल में तोसी कर दी गई। जराये के मुताबिक एक दीवार हटाकर एरिया 25 फुट बढ़ा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई का सेल पहले 35 फुट पर मुहित था, अब सेल मजमूई तौर पर 60 फुट हो गया। खुसूसी अदालत ने सेल में तोसी के अहकाम जारी किए थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट लिखा, मनफी कयास आराइयां करने वाले थोड़ा इंतजार कर लें। नवाज शरीफ ने हमेशा कानून की पासदारी की, अदालतों में सैकड़ों पेशियां भुगती। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी। वजारत खजाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीली के लिए समरी तैयार कर ली। मुस्तकबिल में आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। समरी में सिफारिश, पेंशनर के इंतकाल की सूरत में उसके खानदान के अहल अफराद को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। शोहदा के खानदानों को 20 साल तक पेंशन मिलेगी। इत्तलाक वफाकी हुकूमत के सिविल मुलाजमीन पर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से सफर भी सस्ता हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए कम कर दिए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जिले इंतजामिया लाहौर के ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के उहदेदारों से मुज़ाकरात कामयाब। डीसी लाहौर राफिया हैदर कहती हैं, प्राइवेट अड्डों से चलने वाली गाड़ियों के किराए भी 10% तक कम हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। फी किलो घी की कीमत में 23 रुपए से लेकर 38 रुपए तक कमी की गई। कुकिंग ऑयल 13 रुपए से 36 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक फौरी कर दिया गया। चालीस रोज बाद अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी का तसलसल टूट गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा 277 रुपए 3 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों को 43 अरब रुपए का नुकसान। रवा माली साल की पहली तिमाही में पाकिस्तान को 3.52 अरब डॉलर के बैरूनी फंड्स मिले। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली तिमाही में मिलने वाले फंड्स में 3.49 अरब डॉलर कर्ज और 34 मिलियन ग्रांट शामिल। बैरूनी फंडिंग में 2.65 अरब डॉलर बजट सपोर्ट और 874 मिलियन प्रोजेक्ट इमदाद के तौर पर मिले। रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग में 58% इजाफा हुआ। खाम माल की दरामदात पर आयद पाबंदियां नरम होने लगी। सनती शोबे की पैदावार 11 माह बाद ग्रीन जोन में आ गई। अगस्त में सनतों की पैदावार 8.4% पर पहुंच गई। गारमेंट्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और सीमेंट की पैदावार में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक बैंकों के महंगे कर्जों और बढ़ती महंगाई के बायस कुछ शोबों की पैदावार मनफी जोन से बाहर न आ सकी। पहाड़ों की कोख से निकलने वाली मंठोका आबशार हसीन जल तरंग, बुलंदी से पत्थरों पर गिरते पानी का मशहूर कुन नजारा, शोर मचाती बल खाती नदी, झूलता लकड़ी का पुल, झूमते दरख्त वादी के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का दिन मनाने का मकसद आलमी बरादरी में गुर्बत और महरूमी के खात्मे के लिए इकदाम करना है। ये दिन गरीब आवाम की हालत जार और इनकी फलाह बहबूद के मंसूबों की अहमियत को उजागर करने का भी पैगाम देता है।